तो हेलो प्यारे प्यारे बच्चों, आप सभी का स्वागत है आज के इस नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। बच्चों, आशा करता हूं कि आप सभी बहुत ही मस्त होंगे और अपने अपने पढ़ाई में तेजी के साथ व्यस्त होंगे, क्योंकि बच्चों आपका बोर्ड परीक्षा जल्द से होने वाला है फरवरी और मार्च के महीने में। तो आशा करता हूं कि आपकी तैयारी बेहतर ढंग से चल रही होगी। तो इस प्रकार से बच्चों आज के इस लेक्चर में आगे बढ़ते हुए आज का जो लेक्चर है दूसरा होने वाला है चैप्टर नंबर 14 अर्धचालक इलेक्ट्रॉनिकी के अंतर्गत दूसरा लेक्चर होने वाला है। और इसमें बच्चों हम लोग अर्धचालक अर्थात सेमीकंडक्टर क्या होता है इसके बारे में आपको जानकारी देने वाले हैं, एवं ये कितने प्रकार के होते हैं, सेमीकंडक्टर के कितने टाइप्स होते हैं, इसके बारे में संपूर्ण जानकारी आपको देने वाले हैं। तो चलिए बच्चों, अब हम लोग बिना किसी समय गंवाए इस टॉपिक को जल्दी से समझने का प्रयास करेंगे। तो देख सकते हैं अर्धचालक का अर्थात बच्चों अर्धचालक का ये शब्द विस्तार ही है। अर्ध प्लस क्या है बच्चों, चालक है। अर्ध अर्थात क्या है, आधा है। और चालक अर्थात जिसमें बच्चों विद्युत धारा बहती है उसको क्या कह देते हैं, चालक कह देते हैं। अर्ध मतलब क्या हो जाता है, आधा हो जाता है। तो ये आधा बहने वाला चालक है, अर्थात ये विद्युत का कुचालक भी है और सुचालक भी है। ये कौन कौन से, ये बच्चों इसके उदाहरण में कौन कौन से आते हैं, जर्मेनियम और सिलिकॉन आते हैं। ये कैसे पदार्थ हैं बच्चों, ये एक क्रिस्टलीय अर्धचालक क्या है, पदार्थ है, देख सकते हैं। तो चलिए अर्धचालक क्या होता है इसी को हम लोग यहाँ पर इसके डिफिनेशन को समझने का प्रयास करते हैं। अर्धचालक बच्चों एक ऐसा चालक होता है जो कि चालक के भांति और अचालक के भांति अर्थात सुचालक और कुचालक दोनों के भांति कार्य करते हैं। ऐसे पदार्थ को अर्धचालक कह दिया जाता है। तो यह एक ऐसा चालक है, देख सकते हैं बच्चों, यह एक ऐसा चालक है जो कि सुचालक और कुचालक दोनों के भांति क्या करते हैं बच्चों, दोनों के भांति कार्य करते हैं। देख सकते हैं ये क्या है बच्चों, ये एक ऐसे चालक होते हैं जो कि सुचालक और कुचालक दोनों के भांति कार्य करते हैं, अर्थात इसको हम लोग अचालक या फिर चालक भी लिख सकते हैं। और इसके प्रकार कितने होते हैं बच्चों, इसके टाइप कितने होते हैं, तो इसको देख लेते हैं। ये मुख्यतः बच्चों दो ही टाइप के होते हैं। पहला क्या है, पी टाइप, पहला क्या है बच्चों, पी टाइप अर्धचालक, और दूसरा क्या है, एन टाइप अर्धचालक। ये पहला हो गया, ये दूसरा हो गया एन टाइप, देख सकते हैं। तो ये मुख्यतः दो ही प्रकार के होते हैं। और इसके एग्जांपल में बच्चों, इसके एग्जांपल में जर्मेनियम है और सिलिकॉन है। इसको बच्चों हम लोग इस वाले वीडियो में और अच्छे से जानकारी ले चुके हैं। आप इस वीडियो को देख लीजिएगा, उसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। आइए बच्चों, अब हम लोग अर्धचालक के दो प्रकार है इसको समझने का प्रयास करेंगे। पहला कौन सा है, पी टाइप अर्धचालक, दूसरा क्या है, एन टाइप अर्धचालक। तो अब पी टाइप अर्धचालक क्या होता है इसको समझने का प्रयास करेंगे। तो बच्चों अब ये क्या है, अर्धचालक है अर्थात आधा चालक है। अब इसको पूरा चालक बनाने के लिए क्या करेंगे बच्चों, इसमें हम लोग कुछ अशुद्धियां मिलाएंगे, तो उसको देख लेते हैं। चलिए सबसे पहले पी प्रकार के अर्धचालक, जब शुद्ध जर्मेनियम या फिर सिलिकॉन क्रिस्टल में त्रिसंयोजी परमाणु, अब त्रिसंयोजी परमाणु किसको कहते हैं बच्चों, देख सकते हैं बोरान हो गया, एल्यूमिनियम, गैलीनियम और क्या है बच्चों, इंडियम है। इसको क्या कहते हैं, त्रिसंयोजी परमाणु यहाँ पर कह दिया जाता है, क्योंकि इसके संयोजी कक्षा में बच्चों 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो इसको क्या कहते हैं, त्रिसंयोजी, यहाँ पर त्रिसंयोजी परमाणु कह दिया जाता है। तो क्या बोला गया बच्चों, आदि की अशुद्धियां मिलाई जाती है। क्या बोला गया, जब शुद्ध जर्मेनियम और सिलिकॉन में त्रिसंयोजी परमाणु अर्थात वही बच्चों BaLGa, बोरान, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम आदि की अशुद्धियां मिलाई जाती है, तो इस प्रकार के अर्धचालक को पी प्रकार के अर्धचालक कहा जाता है, देख सकते हैं। और इसी प्रकार से बच्चों एन प्रकार को समझ लेते हैं। तो जब शुद्ध जर्मेनियम या फिर सिलिकॉन में पंच संयोजी, अब इसमें क्या है बच्चों, पंच संयोजी है, पंच संयोजी नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, ये क्या है बच्चों, एंटीमनी, बिस्मथ,
आदि की अशुद्धियां मिलाई जाती है। तो इस प्रकार के अर्धचालक को अर्थात जब इस अर्धचालक को हम लोग अर्थात इस अशुद्धियां को बच्चों जब हम लोग जर्मेनियम और सिलिकॉन में मिलाते हैं तो इससे जो हमें प्राप्त होता है अर्धचालक उसको एन प्रकार या फिर पी प्रकार अर्धचालक कह दिया जाता है। पी प्रकार बच्चों इसमें हम लोग त्रिसंयोजी परमाणु मिलाते हैं, जबकि एन प्रकार के में हम लोग पंचसंयोजी यहाँ पर तत्व मिलाते हैं या फिर परमाणु मिलाते हैं। तो इसके द्वारा जो बनती है उसको एन प्रकार का अर्धचालक यहाँ पर कह दिया जाता है। तो आज की इस टॉपिक में बच्चों बस इतना ही। अब हम लोग आगे जो टॉपिक होगा उसमें पी और एन प्रकार के अर्धचालक को और भी अच्छे से समझने का प्रयास करेंगे। तो आप इसके स्क्रीनशॉट यहाँ पर ले सकते हैं। तो बच्चों आशा करता हूं कि आपको यह टॉपिक जरूर से समझ में आया होगा और ऐसी नॉन इंपॉर्टेंट टॉपिक के लिए मेरे इस चैनल में बने रहिएगा। अगर आप इस चैनल में नए हो तो इसको जल्दी से सब्सक्राइब करके बेल वाले आइकन को दबाकर प्रेस कर लीजिएगा ताकि आपको मेरी ऐसी अच्छी इंफॉर्मेटिव वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक ही पहुंचती रहे। तो चलिए बच्चों फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।